अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुनियों के लिए साधन क्रम, और उसी पर खूब समझाते हुए आगे भी छोटा छोटा शीर्षक दिए हैं। तो कल जो चर्चा हो रही थी वो शीर्षक है साधन काल, जिसमें और थोड़ा बाकी रह गया है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। कल इसी साधन काल पर चर्चा हो रही थी तो रह गया, उसी का थोड़ा सा बाकी रह गया है, इसी का पैराग्राफ का थोड़ा बाकी रह गया है, उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या बताए हम लोग को कि एक के बाद एक किताबों को पढ़ते जाइए, है ना। सारी किताबों को पढ़ जाइए, फिर शुरू कीजिए पहली किताब और इसी तरह पढ़ते रहिए, है ना। तो उन्हीं की वाक्यों को फिर से हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, किसी पुस्तक को उठावें और उसे विचार के साथ थोड़ा पाठ करके जब कुछ दिनों में समाप्त कर दें तो दूसरी पुस्तक उठावें और उसे कुछ दिनों में समाप्त करके तीसरी पुस्तक उठावें, फिर चौथी, पांचवी और कुछ महीनों में सबको समाप्त करके फिर पहली उठावें और इसी तरह और क्रम से जन्म भर पुस्तकों का पाठ करते रहना चाहिए। यहाँ तक पढ़ाई हुई, यहाँ तक चर्चा भी हुई, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। ये सद्गुरुदेव की किताबें हैं, आत्मज्ञान से भरपूर, है ना। यह कोई कहानी या उपन्यास या नाटक की किताबें नहीं हैं, है ना। एक किताब है आपकी अंतरात्मा को झंझोर डालने के लिए, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, है ना। आप जो अपने आप से हट गए हैं उसको फिर से स्वरूपस्थ करने के लिए तो इन किताबों का अध्ययन तो निरंतर करते रहना है। गुरुदेव लिखते हैं जन्म भर पुस्तकों का पाठ करते रहना चाहिए। तो जीवन भर साधन भी करना है नियमित, और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन भी करना है नियमित, है ना। सभा और सत्संग में भी समय अनुसार जाना है, निश्चित रूप से। तब जाके आपको आनंद महसूस होगा, है ना। बहुत बड़ा काम है यह, है ना। आप सोचते होंगे इससे क्या होगा, जगत का कल्याण होगा, अवश्य होगा, है ना। आप कैसे सोच रहे हैं अभी जगत के कल्याण के बारे, तो वही बात है आपके अंदर में। यह बात किसने डाला, आपके अंतरात्मा में सबके बारे में सोचने की शक्ति आ रही है। यह आत्मज्ञान उदय हो जाता है जब, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, निरंतर नियमित गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए और विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, सत्संग भी होनी चाहिए और शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन भी करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण भी हो और जगत का भी कल्याण हो, है ना। जिससे दूसरों का भी उपकार हो, ऐसा ही धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से बिना नित्य स्वाध्याय किए आप साधन से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। यानी नित्य स्वाध्याय यानी नित्य गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना है, इसमें आत्मचिंतन भरा हुआ है ना। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे साधन से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। चक्रभेदन साधन, प्रणव और प्राणायाम और जो बतलाए हैं सद्गुरुदेव, वह सब भी करते हुए जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति होगी आपकी, है ना। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल नित्य बढ़ता रहेगा, है ना। आपके अंदर में वीरता, सहिष्णुता,
धैर्यशीलता, सारे गुण अपने आप संचारित होने लगेंगे, है ना। कर्मठ हो जाएंगे आप, कर्मवीर हो जाएंगे आप, है ना। सत्य को जीतने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल वीरता की आवश्यकता पड़ती है ना। सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल भरा हो तो सत्य को आप जान सकते हैं, है ना। और नहीं तो ऐसी आंधी चली है, सत्य और झूठ की आंधी चली है, आप उसमें से सत्य क्या है ढूंढ भी नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए योग करना चाहिए, जिससे आपको सत्य क्या है पता चल जाएगा, है ना। तो आगे फिर पढ़ते हैं। हमारे बहुत से शिष्य साधन तो हमारे बताए हुए अनुसार करते हैं, पर पाठ करते हैं गीता का, योग वाशिष्ठ का, रामायण का या स्वामी राम तीर्थ का, है ना। सर गुरुदेव कह रहे हैं हमारे बहुत से शिष्य साधन तो हमारे बताए हुए अनुसार करते हैं, पर पाठ क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं। जबकि योग वाशिष्ठ गुरुदेव का लिखा हुआ, भाष्य किया हुआ अगर आप पढ़ेंगे ना तो हृदय आनंद विभोर हो जाएगा, पर वो नहीं पढ़ते। वो गीता भी गुरुदेव जो लिखे हैं गीता के विषय पर वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो और दूसरी ही किताबें मजहबी वाली पढ़ेंगे। रामायण के विषय में भी सदगुरुदेव जो लिखे हैं वो पढ़ लेना चाहिए, रामायण का मर्म, हाँ वो नहीं पढ़ेंगे। या तो स्वामी राम तीर्थ का पढ़ेंगे, है ना। तब क्या क्या होता है सो आगे देखिए। स्वामी राम तीर्थ और विवेकानंद आत्मा का महत्व मानते हुए भी राम जी, गंगा जी और काली जी की भक्ति से पूर्ण थे। स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद ये सब महान आत्मा थे, आत्मा की महिमा जानते थे, आत्मा का महत्व मानते थे, फिर भी राम जी, गंगा जी और काली जी के भक्त थे, पूर्ण थे। अब बताइए तब क्या होगा। इनकी भरपेट स्तुति करते और इनका ही भरोसा करते थे। राम जी की, गंगा जी की, काली जी की भरपेट स्तुति करते थे और इनका ही भरोसा करते थे। इनको कभी पता ही नहीं चला इसी आत्मा का नाम राम है, और इसी आत्मा के रहने से हमारे ब्रह्मरंध्र से गंगा, यमुना और सरस्वती और सुषुम्ना, जिसको हम लोग इंगला पिंगला सुषुम्ना, यही वास्तविक है, इनको पता ही नहीं चला। और काली कौन है, यही आत्मदेव हैं जिन्होंने काल को जीता हुआ है। आत्मा के सामने अतीत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, सब आपके हाथों में है सब कुछ। उसको काली बोलते हैं, जिसने काल को जीता हुआ है, जो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी होगा, इसका कभी नाश ही नहीं होता, वही काली है, कालजयी। उनको नहीं समझे, लेकिन वो उन्हीं के विषय में पढ़ते रहे। राम जी के बारे पढ़े, गंगा जी के बारे पढ़े, काली जी के बारे पढ़े, भक्ति से पूर्ण रहे। इनकी भरपेट स्तुति करते और इनका ही भरोसा करते थे। अपना विश्वास, अपना भरोसा उनका नहीं रहा, इन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इन्हीं में मिल जाना अपने को परम पद में पहुंचा देना समझते थे। इन्हीं में मिल जाना ही अपने को परम पद पे पहुंचाना समझते थे। जैसे मजहब में है ना कि भगवान में ही मिल जाएंगे, है ना। ऐसी ऐसी बातें हैं, तो इस विषय में भी चर्चा करेंगे तो यह भी पूरा नहीं होगा। तो इस पर तो आगे भी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी। तो ये जो है परम पद को प्राप्त करना माने किसी में मिल जाना, ऐसी बात नहीं है। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप राम में क्यों मिलेंगे, आप वही हैं, यह ज्ञान हो जाएगा। आप गंगा जी में क्यों मिलेंगे, आपके अंदर ही गंगा बहती है, आपको मालूम हो जाएगा। अब काली में क्यों मिलेंगे, आप स्वयं कालजयी हैं, आप काली हैं सच्चा, ये आपको मालूम हो जाएगा, तो आप स्वयं परम पद में पहुंच जाएंगे। पर दूसरे में मिलेंगे तो आपका व्यक्तित्व तो नष्ट हो गया ना। ना जाने कितने कल्प के लिए आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में ही रहेंगे, है ना। बड़ी मुश्किल से कभी फिर आत्मदेव जागृत होंगे तो जन्म धारण करेंगे। ये सब बेकार है कि नहीं है। इससे अच्छा तो बिना योग साधन किए ही लोग जन्मते और मरते रहते हैं, यानी शरीर छोड़ते और शरीर धारण करते रहते, वही भले हैं। इतनी तपस्या के बाद यदि आप इस तरह पहुंच गए, जहाँ मिल गए तो विलीन हो गए, तो बहुत युगों तक रहते हैं ऐसे ही।
ये तो और एक प्रकार का अंधता मिश्र नरक गुरुदेव लिखे हैं। इस सब में जाना है क्या आपको? तब इस तरह की बातें हैं। आगे पढ़ते हैं। तो इन्हीं में मिल जाना, अपने को परम पद में पहुंचा देना समझते थे। इसी ज्ञान का फल, इसी ज्ञान का यह फल हुआ कि इसी गंगा की भक्ति से स्वामी राम तीर्थ शीघ्र गंगा में डूब गए और स्वामी विवेकानंद शीघ्र ही काली के हाथों में चले गए। हुआ ना वही? क्या करेंगे? गंगा में डूब गए राम तीर्थ जी। वही उन्हीं में मिलना ही चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी काली में मिल गए, शीघ्र ही चले गए वो भी। स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद और स्वामी शंकराचार्य आदि आत्मज्ञानी थे, और ये लोग भी अपनी आत्मा को ही ब्रह्म मानते थे। पर अब इन लोगों के ग्रंथ भी दोष से खाली नहीं हैं। और जो ग्रंथ लिख लिख के गए हैं, अब ये लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, पता नहीं इन लोग क्या समझ रहे हैं। लेकिन वो थे ब्रह्मज्ञानी, मगर ग्रंथों में दोष रह गया। अब वो बाद में उसमें लोग मिला दिए हैं, न क्या कुछ किए हैं वो तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन थे ब्रह्मज्ञानी, है ना। स्वामी राम तीर्थ हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, स्वामी शंकराचार्य आदि हुए, ये लोग आत्मज्ञानी थे। लेकिन उन्होंने जो लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें भी दोष आ गया ना। अब लोगों ने बाद में मिला दिए हैं कि क्या, कौन जाने। अब ये 2 लाइन 4 लाइन बाकी इसको पढ़ देते हैं, ये भी टाइम हो गया है ना। तो दूसरों की क्या कथा, दूसरों की क्या करेंगे आप, है ना। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ग्रंथ भी दोष है। तो दूसरों की क्या कथा, गीता को पढ़कर भी लोग आत्मा का महत्व ना समझकर हरे राम हरे कृष्ण कहकर कीर्तन के पीछे पागल रहते हैं। गीता में योग और आत्मज्ञान का पूरा पूरा वर्णन इतना कम है और इस रूप में है कि किसी को गीता पढ़कर ना पूर्ण आत्मज्ञान होता है और ना वह योग साधन ही कर सकता है। अब ये गुप्त ज्ञान है तो इतना प्रकाशित नहीं करेंगे ना, ये ज्ञानियों को पता चलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो ये सब पढ़ करके भी कहाँ से ज्ञान होता है। गीता पढ़ने वाले भी कृष्णचंद्र की गुलामी में ही डूबे रहते हैं। गीता आदि आध्यात्मिक ज्ञान वाली पुस्तकों की या ब्रह्मज्ञान की पुस्तक कहलाने वाली पुस्तकों की जब यह दशा है, तो पुराण, इंजील और कुरान की तो कोई चर्चा ही नहीं। यह सब ग्रंथ तो मजहबी ज्ञान से ही पूर्ण है, जो साधक के लिए विस्तुल्य है ना। तो अब ये आप लोग विचार कर लीजिए। तो यह जो पैराग्राफ साधन काल पूरा हो गया। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे साधन की बात। छोटा शीर्षक फिर दिए हैं सदगुरुदेव। और आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और नित्य ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और अपने आत्मदेव के आत्म गौरव से युक्त रहिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।